तो क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त या फिर शोरूम से कपड़ा लेते वक्त कॉटन ब्लेंड शब्द लिखा देकर आप उसको प्योर कॉटन समझ के ले लेते हो या फिर खरीद लेते हो? अगर हाँ, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज की डेट प्योर कॉटन के नाम पे पॉली कॉटन या फिर सिंथेटिक ब्लेंड आपको बेच रही है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे हजारों वीडियोज मिल जाएंगे कॉटन और पॉलिस्टर के बारे में, बट इस ब्लेंड शब्द के पीछे किसी ने भी आज तक कोई भी राज नहीं खोला और कोई इसके बारे में क्लियर बताता भी नहीं है कि ये ब्लेंड शब्द क्या है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है। तो इसके पीछे से आज मैं पर्दा हटाने वाला हूँ और बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ब्लेंड शब्द लिखकर कैसे चूना लगा रही है, कपड़े में जो टैग लगा होता है उसमें परसेंटेज का क्या मतलब होता है, इस वीडियो में आपको क्लियर जानकारी आपको देने वाला, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डील ज्ञान। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमारे को एक शब्द हमेशा लिखा हुआ होता है कि कॉटन ब्लेंड। कहीं पे आपने छोटा सा लिखा होगा, वहां पर दिखता है कि कॉटन ब्लेंड है और आप उसको प्योर कॉटन समझ के खरीद, आपको ये लगता है आप पैसा प्योर कॉटन के और आपको मिलता है एक मिक्स प्लास्टिक। इसमें आपको पैसा बर्बादी वाला बहुत बड़ा कारण है। तो आपके पैसे बर्बाद ना हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारे बड़े बड़े जो है वेबसाइट्स है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम जब भी कोई चीज स्क्रॉल करते हैं, कोई चीज मेरे को पसंद आ गई है, हम उस पर क्लिक करते हैं और उसमें जो होता है उसकी हेडलाइन पर लिखा होता है कि ये प्योर कॉटन है, प्रीमियम कॉटन है, और हम ये देख के जो होते हैं उसको बाय कर। बट कंपनियां यहीं पे बहुत बड़ा जो है आपके साथ गेम खेलती है। आपको इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये एक्चुअल में प्योर कॉटन है या फिर नहीं। आपको मैं बताऊं दोस्तों कि जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हो और वहां पे आपने कोई चीज सेलेक्ट करी, आप उसके हेडलाइन देखिए, आपने ये प्योर कॉटन है और आप एकदम से उसको ले लेते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब उसको देखते हो तो उसमें एक छोटा सा नीचे ऑप्शन होता है फैब्रिक डिटेल या फिर प्रोडक्ट डिटेल, उसमें चुपके से कंपनियां लिख देती है कॉटन ब्लेंड। सोचिए, अगर आप 1500 की कोई शर्ट खरीद और आपने जो है वो शर्ट खरीद ली 1500 रुपए की प्योर कॉटन समझकर, बट आपको उसमें मिला एक मिक्स प्लास्टिक, मतलब कि सिंथेटिक मिक्स, प्योर कॉटन नहीं है वो, उसके साथ आपको सिंथेटिक मिक्स करके दिया गया और कंपनी ने बोला ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ प्योर कॉटन, और आपने खरीद लिया 1500 रुपए का। इसमें आपको पैसा बर्बादी वाला काम हो गया, आपके पैसे वेस्ट हो गए। तो आपके पैसे वेस्ट एक तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये प्योर कॉटन है या फिर नहीं है, किस आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लेंड शब्द है, कंपनियां यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेलती है। कंपनियों को एक अथॉरिटी मिली हुई है कि अगर उसमें 80% आप डालते हो और 20% आपने उसमें कॉटन डाला है, आप उसको पॉली कॉटन लिख सकते हैं या फिर कॉटन ब्लेंड आप शब्द उसको लिख सकते हैं। और यहीं पे कंपनियां आपके साथ बहुत बड़ा झोल करती है। हम सोचते हैं कि ये कॉटन ब्लेंड है। अब ब्लेंड शब्द बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ब्लेंड का मतलब होता है कि कोई प्योर आइटम है, ठीक है। अब प्योर आइटम हम हर कोई उसको बाय नहीं कर पाता, उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत सस्ती वाले आइटम मिला दी, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती। तो क्या होता है कि कंपनियां जो होती है सस्ते के चक्कर में पॉलिस्टर उसमें मिला देती है। कंपनियां यहाँ पे बहुत बड़ा खेल खेल लेती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसा इन चीजों से बचना है और कैसे आप आइडेंटिफाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे क्या होता है कि ब्लेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। अब आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें नेचुरल ब्लेंड है या फिर आपको सिंथेटिक ब्लेंड है। अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कॉटन के साथ कोई भी नेचुरल ब्लेंड है, विस्कोस हो गया या फिर लिनन हो गया, कोई भी नेचुरल फैब्रिक अगर कॉटन के साथ मिक्स किया गया तो एक वो नेचुरल ब्लेंड है, ठीक है जी। वो एक कॉटन ब्लेंड, उसको लिखा कॉटन ब्लेंड ही जाएगा। बट अगर उसके साथ सिंथेटिक ब्लेंड डाला हुआ है तब भी वो कॉटन ब्लेंड ही गिना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा झोल है। यहाँ पर आपको समझने वाली चीज है कि अगर उसमें प्योर कॉटन लिखा हुआ ऊपर, तो प्योर कॉटन का मतलब ये नहीं है कि प्योर कॉटन या फिर कॉटन ब्लेंड लिख दिया तो वो कॉटन ब्लेंड होगा, उसमें नेचुरल ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको नहीं है, कोई भी टैग होगा कंपनी का लगा हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें टैग जरूर लगा होता है, वहां पे लिखा होता है कि ये परसेंटेज जो होता है इतना परसेंट इसमें कॉटन है, इतना परसेंट पॉलिस्टर है। आपको एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर नेचुरल वाला आपको ब्लेंड लेना है तो उसको आपको जरूर चेक करना, लीलन है, विस्कोस है, जो भी नेचुरल चीजें होती है। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल चीजें जो भी होती है, नेचुरल सोर्स से जो भी चीजें हमारे पास आई हुई है
वो एक नेचुरल फैब्रिक है, कॉटन के साथ मिक्स करके उसको बनाया, तो वो एक कॉटन ब्लेंड ही माना जाएगा। बट अगर उसके साथ पॉलिस्टर मिक्स कर दिया या फिर नायलॉन मिक्स कर दिया तो भी वो कॉटन ब्लेंड माना जाएगा। कि इन चीज़ों का बिजनेस का ध्यान रखना, उसमें जरूर देखना है कि इसके साथ मिला क्या चीज़ है, कौन सा ब्लेंड है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब मार्केट से कपड़ा ले भी ले, सारी कंपनियां गेम खेलती है उसमें कोई भी टैग नहीं लगा होगा, ऐसा आइडेंटिफाई करूंगा वहाँ पर कि भैया ये ओरिजिनल है, कॉटन ब्लेंड है, कौन सा ब्लेंड है, इसमें कैसा मिक्स है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें नेचुरल है या फिर पॉलिस्टर। आपको क्या करना है, जब आप घर आओगे तो घर में अंदर से जो आपने कोई भी शर्ट लिया, आपने कुछ भी लिया, उसमें अंदर से आपने एक थ्रेड निकालना है। एक थ्रेड आप जैसा निकालोगे तो उसको आप जलाना है आपको। अब जैसा आप जलाओगे तो बर्न टेस्ट उसको हम बोलते हैं। आप उसको जलाओगे तो आपको दिखेगा कि जैसे वो मुड़ेगा, जैसे आप आग लगा के जैसा सिकुड़ेगा, जैसे जो होता है ना प्लास्टिक जैसे जलता है, मुड़ता है यूं करके, वो जलने के बाद वो मुड़ रहा है और उसमें जो होता है एक गांठ सी बन जाती है जलने के बाद, मतलब वो एक नेचुरल ऐश नहीं बनी, उसमें नेचुरल जो है उसमें धुआं नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल काला धुआं जैसा आ रहा, तो वो समझ जाइए कि उसमें जरूर कोई प्लास्टिक मिक्स है। बट अगर उसमें नेचुरल आपको दिखे, आपने जलाया और आपने जलाया कि जैसे कागज हम जलाते हैं, तो कागज में क्या होता है कि जैसे जो होता है नेचुरल जलता है और उसके बाद राख उसकी सॉफ्ट सी हो जाती है, तो वैसे ही जो होता है कॉटन का भी होता है। अगर उसमें कोई भी अदर नेचुरल फैब्रिक डाला होगा तो भी वो वैसा ही आपको दिखेगा, उसमें कोई भी काला धुआं देखने को नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का आपने विशेष का ध्यान रखना। अगर उसमें पॉलिस्टर मिक्स है वो जरूर मेल्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप परसेंटेज से कैसा पता लगाएं कि भैया कितना परसेंटेज उसमें होनी चाहिए कि वो अच्छा। अगर आपको 40% से ज़्यादा पॉलिस्टर की मात्रा दिखे तो उसको मत खरीदना। आपको स्पेशल आपको बता रहा हूँ कि अगर 40% से ज़्यादा मात्रा पॉलिस्टर की है तो उसको बिल्कुल मत खरीदना। उससे क्या होगा कि वो आपके शरीर में चुभेगा और कुछ टाइम बाद 2-3 धुलाई के बाद उसमें रोए आ जाएंगे, वो आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा। दूसरी चीज़, दूसरा ब्लेंड क्या होता है कि ये तो हो गया कि एक खतरनाक ब्लेंड जैसे मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्या होगा कि आपने एक अच्छा वाला ब्लेंड में खरीदना है तो उसमें आप जो रेशो देखेंगे, अगर आप में 40% से कम का उसमें पॉलिस्टर डला हुआ तो वो आप पहन सकते हैं। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको पहनो, या फिर बहुत सारे लोगों को उसमें एलर्जी भी हो सकती है। बट आपको मैं बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप लेना ही चाहते हैं तो इतना परसेंटेज का एक काफ़ी इनफ होता है, आप उसको ले सकते हैं। बट लॉन्ग टाइम तक उसको वेयर करना वो अच्छा नहीं होता है। हाँ, ऐसा है कि आप जैसे कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कपड़ा लेते हैं तो उसमें वो अलग क्वालिटी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से ये चीज़ें बहुत सारे लोग खरीदते हैं और इस वजह से वो एक्सपेंसिव होती हैं। बहुत सारे इसमें ट्रीटमेंट किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा इसके पीछे का राज क्या है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भैया कॉटन ब्लेंड सब जहाँ पे भी दिखे आपको ये देख के नहीं देखना कि भैया वो प्योर कॉटन है। ऑनलाइन में ये चीज़ जरूर चेक करनी है आपको कि उसमें प्रोडक्ट डिटेल जरूर चेक करना है, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक।